भक्तों जय श्री राम। आज हम बताएंगे जैसे कि हमारे में सब में दैवी संपदा के गुण कैसे बने। मतलब हम लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि संस्कारी कैसे बने या हमारे जीवन में कुल मिला के कह लीजिए कि सुख शांति कैसे आए, हम कैसे सुखी रहें। ये मैं आपको 2023 में प्रकाशित गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से दैवी संपदा के अंक से जिनको अपनाने से हमारा जीवन सुखी हो सकता है। खास तौर से ये आदत बच्चों में शुरू से डालनी चाहिए, तभी आपको आगे जीवन में सुख और आराम मिलेगा। तो ये कुछ नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ। सभी लोग जानते हैं लेकिन हमको इसको अपनाना है। जैसे ग्रहण के नियम क्या है? सब में भगवत बुद्धि। जहाँ तक बने जिस किसी से व्यवहार करना पड़े उसमें भगवान की बुद्धि रखें। कहने का मतलब है कि कभी कुछ ये इस तरह का हो जाता है कि हमारे घर के लोग हैं, हमको कुछ कह देते तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि ये मेरे भगवान कहला रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपका मन उस व्यक्ति के प्रति कभी खराब नहीं हो सकता है। दूसरा है भगवत स्मरण। प्रत्येक मनुष्य को 15 मिनट पर भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण आदि का स्मरण न आने पर भूलने का प्रयत्न ना करना। जैसे मतलब हमको भगवान जी याद आएंगे तो हमको याद बने रहे, वो भूलने नहीं चाहिए। प्रत्येक 15 मिनट में ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि सीता, राम, राधा कृष्ण जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान होता रहे। अब तीसरा नियम ये आ रहा है कि सूर्योदय से पूर्व जागरण। हम सब लोगों को सूर्योदय से होने से पहले उठ जाना चाहिए। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम लोग नहीं, आजकल तो लोग ज़्यादा देर से सोने लगे, 1-1 2-2 बजे तक। अब आप बताइए कैसे उठेंगे। कोशिश ये करें कि 11 बजे तक भी सो जाएंगे तो हम लोग 5:30 बजे, 5:15 बजे सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाएंगे। इससे बहुत लाभ होते हैं। प्रातः स्मरण और प्रणाम। चौथा नियम ये है कि जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने गुरुजनों को भगवान का स्मरण करें। जैसे बिस्तर में ही बैठ गए और भगवान का जो भी आपके इष्ट देव हैं, राम, कृष्ण और जो भी गुरु जी हैं उनका स्मरण वहीं बैठे बैठे 2 मिनट बिस्तर में कर लें। फिर उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करके उतरें। फिर उसके बाद पांचवा नियम आता है कि घर में जो भी माता पिता है, दादा दादी, जो भी बड़े जन है, तो अपने छोटे से बच्चों को शुरू से आदत डालनी चाहिए। बीच से तो नहीं करेंगे। आपका बच्चा अगर 20 साल का हो, आप कहो कि नहीं सबके पैर छू कर से, तो वो नहीं छुएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 4-5 साल का है, 3 साल का है, तो माँ को चाहिए कि बच्चे उठे, जैसे सुबह जाओ दादी के पैर छू गया, जाओ दादाजी के पैर छू गए, तो उसकी बहुत ही अच्छी आदत पड़ जाएगी। तो प्रणाम करना चाहिए। अब इसमें लिखा है छठा नियम, संध्या गायत्री करना। यज्ञोपवीत धारी द्विज प्रातः सायं दोनों समय संध्या करें और दोनों समय गायत्री मंत्र की एक माला यानी 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, अथवा अपने धर्म के अनुसार सभी लोग उपासना करें। सातवां नियम आता है गीता अध्ययन। प्रतिदिन श्री मद भगवत गीता के अध्याय का हम लोगों को पाठ करना चाहिए। हो सके तो अर्थ सहित करना चाहिए। मान लीजिए किसी को संस्कृत नहीं पढ़नी आती तो आप महात्म्य पढ़ सकते हैं और उसका हिंदी अर्थ और सब पढ़ सकते हैं। और अगर संस्कृत आती तो पूरा एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। सत्संग स्वाध्याय। इस कल्याण में 8वां नियम आता है सत्संग स्वाध्याय। प्रतिदिन हमको सत्संग, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों की बहुत ही बिजी जीवन है, व्यस्त है, तो हम लोगों को ये करना है, नहीं ज़्यादा समय मिलता है तो 15 मिनट या आधा घंटा, जैसे आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण है या कोई भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना है। सत्संग से बहुत सद्बुद्धि आती है, हमारा स्वभाव बहुत सुधरता है और हम लोग बहुत ही विवेकवान, विचारवान बनते हैं और प्रभु के निकट पहुंचते हैं। भगवत स्मरण होता है और भगवान नाम जप। इसमें लिखा है कि प्रतिदिन भगवान के जिस नाम में अपनी रुचि हो उसी का नाम का कम से कम 1000 जप करना चाहिए। अगर आप, जैसे हम ये कहना चाहेंगे, अपना अनुभव भी कहना चाहेंगे, अगर आप बैठ के आसन में करते, माला में करते हैं, अगर आपने राम राम जप किया तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में 1 मिनट में एक माला हो जाती है, राम नाम की, सीता राम की, ओम नमः शिवाय की, जो भी आप करना चाहें, 10 मिनट लगता है। और मान लीजिए इतना भी किसी के पास समय नहीं होता तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं 1000 नाम किसी भी इष्ट देव का जो आपको अच्छे लगते हैं उनका स्मरण, नाम जप मुख से जरूर करना चाहिए। कर्तव्य पालन। इसमें 10वां आता है कर्तव्य पालन। घर में बाहर में अपने जिम्मे जो काम, जैसे हम महिलाएं हैं, हम लोगों का काम होता है घर में
भोजन बनाना, बड़े बुजुर्ग हैं उनको सेवा करना, बच्चों को समय से भोजन देना। तो ये काम जैसे कि हम लोग हैं, तो अगर हम पहले से ये सब काम कर देंगे तो सबसे बड़ी बात है कि घर में कोई भी कलह का वातावरण नहीं बनेगा, बड़े बूढ़े भी सुखी रहेंगे और घर में शांति भी आएगी। तो ये अपने अपने कर्तव्य का बच्चों को भी करना चाहिए कि जो बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, तो सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन यानी कि एक दूसरे की सहायता ज़रूर करनी चाहिए ताकि घर में शांति का वातावरण रह सके। 11वां आता है पवित्र वस्त्र धारण करना। हमें प्रतिदिन स्नान करके धुले हुए साफ वस्त्रों को पहनना चाहिए। नियम पालन परीक्षण। अब आखिरी में आता है 12वां नियम पालन परीक्षण। प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट जब हम सोने जाते हैं अपने बिस्तर में, सोए मान लीजिए रात के 10-11 बजे तक जब भी सोए, तो आप आंख बंद करके जो भी आपकी दिनचर्या सुबह से शाम तक रही है, तो आप उस पर विचार करिए कि मैंने क्या किया, मैंने मेरे किन नियमों का पालन हुआ, किन का नहीं हुआ। आज जो नियम कम पालन हो पाए उनको मैं पूरा करूँगा। और प्रायश्चित स्वरूप इसका दंड का विधान ये है कि आप पक्का कर लें कि मुझे इस पूरा पालन करना है। प्रत्येक भूल के लिए, जैसे कि कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, आज मैं ये नहीं कर पाया, उसके लिए इसमें लिखा है एक समय का उपवास करें, नहीं तो भगवान के किसी भी नाम का 1000 बार जाप कर लें, अथवा हरे राम हरे कृष्ण की माला का 16 नामों की मंत्र की एक माला कर लें। प्रायश्चित शुरू करना चाहिए। ये हमारे कल्याण में दिए हुए सदाचार के नियम है, यानी ग्रहण करने के नियम है। अगर हम इन नियमों को अपनाते हैं तो आप पहले इसको पूरा सुनिए, आपके घर में सुख शांति आएगी, मानसिक शांति आएगी और आपका जीवन प्रभुमय हो जाएगा। जय श्री राम।